आज है 9 मार्च 2025 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त जारी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने मैतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त जारी करते हुए सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। यह आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में संपन्न हुआ, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजित मढ़ई मेले का समापन भी किया गया। राष्ट्रपति आएंगी छत्तीसगढ़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी। इस दौरान वे राज्य विधानसभा का दौरा करेंगी और विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगी। विधानसभा में विधायकों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर उनकी यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी की जा रही है। जॉब की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ में लगेगा जॉब फेयर। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा सोमवार 10 मार्च को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर में प्राइवेट सेक्टर के प्लानर्स के द्वारा कई अलग अलग पदों पर भर्ती की जाएगी। यह आयोजन राजभवन के पीछे पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित जिला रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। सीजी में प्रिंटिंग घोटाले पर सख्ती। छत्तीसगढ़ में सरकारी विज्ञापन और मुद्रण में होने वाली धांधली पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्ती दिखाई है। वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल ने यह स्पष्ट किया कि अब राज्य के सभी विभागों, निगमों और अर्धशासकीय संस्थानों को अपने प्रचार प्रसार कार्य छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से ही कराने होंगी। नशे में वाहन चलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। ड्राइविंग लाइसेंस हो रहा निरस्त। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आम जनता को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व व दिशा निर्देश में जशपुर पुलिस के द्वारा जिले में लगातार यातायात जागरूकता अभियान चलाते हुए कार्यवाही की जा रही है, ताकि लोग यातायात के नियमों के पालन के महत्व को समझें, जिससे कि आकस्मिक सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बर्खास्त बीएड शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। सरकार से समायोजन और सेवा सुरक्षा की मांग। प्रदेश के 2897 बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने विधानसभा रोड पर अपनी सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इन शिक्षकों ने तख्तियां लेकर और घुटने के बल बैठकर जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। शिक्षकों का कहना है कि वे सरकार पर भरोसा करके शिक्षा क्षेत्र में सेवा देने आए थे, लेकिन अब अपनी आजीविका के लिए दर दर भटक रहे हैं। कुलदीप जुनेजा पर हो सकती है कार्रवाई। पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली में हाईकमान को देंगे रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली दौरे पर हैं। वे पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं की सूची आलाकमान को सौंपेंगे। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए फैसलों पर अंतिम मुहर भी लगेगी। बैठक में पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई। इसके अलावा बैज हाल ही में हुई चुनावी हार के कारणों पर भी रिपोर्ट देंगी। बजट में ई वे बिल की लिमिट बढ़ाने और वेट में छूट। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सीएम साय का जताया आभार। छत्तीसगढ़ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने बजट में ई वे बिल की लिमिट बढ़ाने और वेट में छूट की घोषणा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर उनके प्रति आभार प्रकट किया। सीएम साय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से और कर के बोझ को कम करने के लिए ई वे बिल सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने और 25,000 रुपए तक की वैट देनदारी को माफ करने की घोषणा की। अवैध खनिज उत्खनन पर प्रशासन सख्त। बिलासपुर में 4 वाहन जब्त। बिलासपुर जिले में कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग के द्वारा अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस कड़ी में चकरभाटा, रहंगी, मस्तूरी, मल्हार, चिल्हाटी, जोंधरा, उदयबंद, अमलडीहा सहित अन्य क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान बिना वैध अभिवहन पास के खनिज परिवहन करने वाले 4 वाहनों पर कार्रवाई की गई। रायपुर में आज और कल होगी स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक।
स्वदेशी जागरण मंच के स्वावलंबी भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय परिषद की एक अहम बैठक आज 9 और 10 मार्च को रायपुर में होगी। इस बैठक का आयोजन राजधानी रायपुर के श्री अग्रसेन धाम में किया जाएगा। ये बैठक समृद्ध एवं महान भारत 2047 समिट का एक अहम पड़ाव होगी। इस बैठक में भारत की आर्थिक नीतियों, स्वदेशीकरण और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के लिए साक्षात्कार 26 मार्च को। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 26 मार्च को साक्षात्कार बुलाया गया है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 114 आवेदनकर्ताओं ने आवेदन प्रस्तुत किया। सर्च समिति ने आवेदनों की प्रारंभिक स्क्रूटनी के बाद 33 लोगों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया। अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, 60 किलो गांजा के 7 आरोपी गिरफ्तार। कबीरधाम पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 60 किलो गांजा व वाहन जब्त किया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कबीरधाम पुलिस लगातार सतत अभियान चला रही है। इस कड़ी में थाना कुकदुर ने उड़ीसा से मध्य प्रदेश जा रहे एक अंतर्राज्यीय तस्कर को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारियों की भर्ती। सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से वर्ष 2025 में होने वाली भर्तियों एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक इस साल कुल 32 भर्ती परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षाओं का दौर मई महीने की 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। राज्य शासन ने किशोर न्याय बोर्ड का किया गठन। महिला एवं बाल विकास विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी कर किशोर न्याय बोर्ड का गठन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया है। जारी आदेश में कहा गया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा एवं द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया है। छत्तीसगढ़ में बदल रहा मौसम का मिजाज, लगातार बढ़ रहा दिन का पारा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम में बदलाव का दौर जारी है। रात और सुबह के समय ठंड तो दिन भर गर्मी लग रही है। नमी हवाओं की वजह से प्रदेश कई शहरों में गुलाबी ठंड है। हालांकि बीते दिनों की तुलना में अब गर्मी शुरू होगी। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अब प्रदेश में तापमान में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए विशेष शिविर। जांजगीर चांपा में सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण। जांजगीर चांपा में दिव्यांगजन और बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। भारत सरकार की एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आयोजित इस शिविर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जबलपुर के उपकरणों का वितरण किया गया। लाभार्थियों को कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर, वॉकर और श्रवण यंत्र जैसे सहायक उपकरण दिए गए। 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जारी हुई गाइडलाइन। 5वीं 8वीं केंद्रीयकृत बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा राज्य में कक्षा 5वीं और 8वीं के सत्र 2024-25 की केंद्रीयकृत वार्षिक परीक्षा हेतु समय सारणी जारी कर दी गई। ये परीक्षाएं दिनांक 17 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 तक आयोजित होंगी। होली से पहले गन्ना किसानों को बड़ी सौगात, 5.22 करोड़ रुपए का भुगतान। होली त्योहार के पहले गन्ना किसानों को बड़ी सौगात मिली। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर होली के त्योहार से पहले गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने किसानों को 5.22 करोड़ रुपए का भुगतान किया। पेराई सत्र 2024-25 के दौरान गन्ना किसानों को 315.10 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया। अब तक कारखाने के द्वारा कुल 50.21 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। फैशन डिजाइनर सहित 69 पदों के लिए 11 मार्च को होगा रोजगार मेले का आयोजन। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर जिले में राष्ट्रीय रोजगार सेवाएं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जशपुर के द्वारा जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 11 मार्च 2025 को किया जा रहा है, जिसमें निजी नियोक्ताओं के द्वारा कुल 69 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके तहत रायगढ़ व खरसिया में कार्य हेतु टेंगो सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सुरक्षा कार्ड के 60 पद, आवक सुरक्षा सुपरवाइजर के 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकार के फैसलों से बदली तस्वीर, सम्मान निधि से समृद्ध हो रहे अन्नदाता।
छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 70% से ज्यादा आबादी खेती किसानी पर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की धुरी भी कृषि है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर राज्य में खेती को उन्नत और लाभकारी बनाने के लिए लगातार नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। किसानों को उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। होली पर छत्तीसगढ़ से चलेगी 5 स्पेशल ट्रेन। होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे छत्तीसगढ़ से 5 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाएगी। इन स्पेशल ट्रेन से यूपी, बिहार, निजामुद्दीन और राजस्थान जाने वाले यात्रियों को राहत होगी। ये स्पेशल ट्रेन गोंदिया से छपरा और पटना के अलावा दुर्ग से निजामुद्दीन और मदार जंक्शन के लिए चलेंगी। छत्तीसगढ़ के जिले में बिछेगा सड़कों का जाल। 150 से अधिक प्रस्तावों को मिली मंजूरी। कोरबा शहर समेत जिले के विकास के लिए उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के प्रयासों से 150 से ज्यादा सड़क परियोजना, सिंचाई परियोजना, गौरव पथ, अंडरब्रिज, बाईपास सड़क, नालों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट में स्वीकृति मिली। प्रदेश के विष्णुदेव की सरकार में बीते 1.25 साल में कोरबा शहर के साथ साथ जिले के सभी उपनगरीय व अन्य ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य को रफ्तार मिली है। अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट में 3.42 करोड़ का मुआवजा घोटाला। आरआई की बर्खास्तगी के बाद अब एसडीएम समेत दोषी अफसरों पर होगी कार्रवाई। बिलासपुर के अरपा भैंसाझार परियोजना में एक ही खसरे का अलग अलग रकबा दिखाकर मुआवजा बांटने 3,42,17,920 रुपए की अनियमितता की गई। मामला उजागर हुआ और जांच की गई। तब कोटा के तत्कालीन एसडीएम आनंद रूप तिवारी, कीर्तिमान सिंह राठौर समेत अन्य अफसरों को दोषी पाया गया था, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब दोबारा से जांच के बाद आरआई मुकेश साहू को बर्खास्त किया गया है। स्वच्छता के लिए निगम की अनोखी पहल। धमतरी में ढोल बाजे के साथ कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नगर निगम ने स्वच्छता अभियान के तहत एक अनोखी पहल की। निगम की टीम कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई करने ढोल बाजे के साथ पहुंची। शुरुआत में दुकानदारों को लगा कि कोई रैली निकल रही है, लेकिन जब निगम की टीम ने उनकी दुकानों का निरीक्षण किया तो उन्हें वास्तविकता का पता चला। निगम ने कचरा फैलाने के लिए 7 दुकानदारों का चालान काटा और उन पर जुर्माना लगाया। बस्तर की शिक्षा प्रणाली को नीति आयोग का सम्मान मिला। 3 करोड़ का पुरस्कार। बस्तर जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल की। जिले में शिक्षण पद्धति को रोचक बनाने, छात्रों और शिक्षकों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने और शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने बस्तर को 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। इस सम्मान से जिले के शिक्षा सुधार प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।